नमस्कार। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग यानी निवेश, और उसको मूलतः 3 बिंदुओं पर हम देखेंगे, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेंस में इन्वेस्टमेंट हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हम कोई चीज़ खरीदें जो कि हम आज यूज़ नहीं करेंगे, उनको यूज़ करेंगे फ्यूचर में, जिससे कि हम कुछ पैसे उससे बना पाएँ। फाइनेंस की टर्म्स में हम एक संपत्ति खरीदें, मौद्रिक संपत्ति, मॉनेटरी एसेट, जिससे कि हम भविष्य में या तो इनकम बना पाएँ या फिर हम अगर उसे बाद में भविष्य में बेचें तो हमें कुछ ज़्यादा पैसे उससे मिलें, प्रॉफिट हमें उससे मिले। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट हुआ वो कि अगर हम अपने पैसे को काम पे लगाएं, और उसका काम क्या है? उसका काम है हमें कुछ इनकम प्रोवाइड करना, हमारे लिए कुछ और पैसे कमाना या हमारे पैसे को बढ़ाना। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें अपने पैसे का, तो ऐसे करें जिससे कि हम अगर अपने लिए पैसे कमाते हैं तो हमारा पैसा जो हमने बचाया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी हमारे लिए कुछ कमा करके दे। ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है? हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है अगर हम अपने पैसे को बढ़ा सकें, तो हम निश्चित रूप से अब उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो सपने पैसे के अभाव की वजह से हम आज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपने पैसे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हम अपने उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हम रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है। अगर हम अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट अब तक लोग इसलिए करते रहे हैं क्योंकि वो एक टैक्स बचाने का अच्छा साधन है। निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट टैक्स बचाता है। महंगाई की दर को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उस महंगाई की दर से हमारे पैसे कम से कम प्रभावित हों, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करके हम महंगाई की दर को निश्चित रूप से हरा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हमारा बचाया हुआ पैसा बुरे समय में हमारा साथ दे सकता है। आजकल कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी है, बहुत सारे लोगों की सैलरी पे इफ़ेक्ट हुआ है, खर्चे लेकिन उतने ही हैं। तो अगर हम किसी तरीके से इस बुरे समय से निकल पाएँ तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए निश्चित रूप से यह सिद्ध हो सकता है। एक फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो अगर हम कभी भी ये चाहते हैं कि कभी भी हमें कोई चीज़ खरीदने में या अपने सपने को पूरा करने में परेशानी ना हो, इसका मतलब हम फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ। तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हमने देखे। आइए अब चर्चा करते हैं कि उसके क्या-क्या नुकसान भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नुकसान अगर हम देखें तो वो मुख्यतः 2 हैं। हमें इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉस भी हो सकता है, और लॉस हो या ना हो लेकिन उसका रिस्क हमेशा ही बना रहता है। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा अपने इन लॉसेस और रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करता है और अपने प्रॉफिट को हमेशा बढ़ाने की सोचता है कि अगर मैं कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करूं तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो, रिस्क बहुत ही कम हो और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। और इन दोनों को कम करने के लिए, लॉसेस और रिस्क को कम करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज। इस नॉलेज के द्वारा आप अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉसेस और
इन्वॉल्व रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुन लिया, समझ लिया, इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या नुकसान हैं, वो हमने देख लिए। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, चाहे इंश्योरेंस और टर्म प्लान्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश हो, चाहे रियल एस्टेट में ज़मीन या मकान खरीदने के लिए आपका किया गया इन्वेस्टमेंट हो, या फिर मूल्यवान धातुओं जैसे गोल्ड या प्लेटिनम में आपने निवेश किया हो। तो ये सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अपने रिस्क और अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चुन सकते हैं। हमने अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना, इन्वेस्टमेंट की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझी, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के बारे में देखा। लेकिन इन सारी स्कीम्स में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ये कि हम अपना कितना पैसा लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जितना पैसा हमें लगाना होगा, हमें उतना ही पैसा सेव करना होगा। तो हमारी सेविंग, जो पहले कहा जाता था कि सेविंग्स आप अपनी बढ़ाइए, अब हम उस सेविंग्स के पोर्शन को ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बनाते हैं। जितना हमारा सेविंग ज़्यादा होगी, उतनी ही हम अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपने पैसे की अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन पर सर्च कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि investopedia.com, dividendearner.com, investing.com, या फिर आप सिर्फ गूगल भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इन्वेस्टिंग अगर आप वाकई में करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को एक कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं, तो आप परेशान मत होइए, खुश रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।